नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? ये हाई स्कूल के वाक्य का प्रकार, वाक्यों का रूप हमारी क्लास है। ये अर्थ के आधार आधार पर क्लास हो गई थी, उसे आप देख सकते हैं। आज है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, जो क्लास में आपको बता दिया गया, आप क्लास देख सकते हैं। 3 प्रकार के सरल वाक्य है, संयुक्त और मिश्रित वाक्य है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आते हैं। आपसे वाक्य दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा, बताइए ये सरल है, संयुक्त है या मिश्रित है। तो समझाते हैं कि किस प्रकार क्या फर्क होता है। सरल वाक्य साधारण वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य हो और एक विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कल मैंने एक हाथी देखा, पिताजी खाना खा रहे हैं, ये सिंपल वाक्य हैं, इन्हें बोलते हैं सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं? संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हो और किंतु परंतु तथा या, ध्यान रखना है, संयुक्त वाक्य और किंतु परंतु तथा या इन शब्दों के साथ जब दो वाक्य आपस में जुड़े हों और बीच में और किंतु परंतु तथा या ये शब्द आते हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे अध्यापक कक्षा में आया और बच्चे शांत हो गए, तो इसमें दो वाक्य जुड़े हुए हैं, अध्यापक कक्षा में आया और बच्चे शांत हो गए, और बीच में और से जुड़ा हुआ है। तो ये है। दूसरा इसका उदाहरण है जी, आधी रात हो गई थी परंतु मेरा भाई पढ़ता रहा। ठीक है, ये परंतु है और है, तो ये सब क्या है? आपके संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य किस प्रकार होते हैं? जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आधारित हो या आश्रित हो, तो उसे मिश्रित वाक्य बोलते हैं। इन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है जो बैटरी से चलती है। मेरे पास एक कार है जो बैटरी से चलती है, तो ये वाली बात इस बात पर डिपेंड करती है। ठीक है, मुझे मालूम है कि, मुझे क्या मालूम है? कि तुम कल दिल्ली जाओगे। तो इसमें मुझे मालूम है कि, ये मुझे क्या मालूम है कि तुम कल दिल्ली जाओ, मुझे मालूम है, ये वाला वाक्य इस वाक्य पर डिपेंड है, आश्रित है। और मेरे पास एक कार है जो ये यहाँ तक का वाक्य इस पर डिपेंड है। तो ये दोनों क्या है? ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, अब एक क्या होता है, वाच्य का प्रयोग और वाच्य परिवर्तन का प्रयोग। जी, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य किसे कहते हैं? ये वाच्य है। वाच्य की क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है। जी देखो, मोहन एक पत्र लिखता है, ये कर्तावाचक वाक्य है क्योंकि मोहन काम कर रहा है पत्र लिखने का। कर्मवाचक वाक्य है, कर्मवाच्य है। कल कल हो नहीं, कल कुछ नहीं पढ़ाया गया, कल या कल नहीं पढ़ाया गया, ये है कल नहीं पढ़ाया गया। ये क्या है? कर्मवाचक वाच्य। कल नहीं पढ़ाया गया, इसकी बात हो रही पढ़ाने की। कल कुछ नहीं पढ़ाया गया, आप ऐसे भी बोल सकते हो, कल कुछ नहीं पढ़ाया गया। तो इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, कर्ता तो इसमें है, इसमें कोई कर्ता नहीं है। इसमें कुछ नहीं पढ़ाया गया, जो पढ़ाने का काम है इसी के ऊपर काम हो रहा है, इसलिए ये क्या कर्मवाच्य है। मुझसे बैठा नहीं जाता, उसे खाना नहीं खाया गया। ठीक है, उसे उसे लिखा नहीं गया। इस तरह के वाक्य क्या होते हैं? भाववाचक। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कर्तावाचक है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है, कौन सा वो है। जी देखते हैं। वाच्य के भेद कितने होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य, जो आपको अभी बताए हैं। कर्तावाच्य जब वाक्य में क्रिया के लिंग, ये क्रिया है, क्रिया 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 के लिंग पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। यानी सारा काम मुख्य प्रधान कौन होता है? कर्ता। कर्ता इसमें कार्य करने वाला सब्जेक्ट, जैसे गॉड। मोहित रोजाना 6 घंटे पढ़ता है, तो इसमें कर्ता मोहित। मैं कल मैं कल ताजमहल देखने गया, इसमें कौन है? ये। तो ये क्या है? सब्जेक्ट या फिर कर्ता। जिन वाक्यों में कर्ता होता है, कर्ता, ये सारा वाक्य डिपेंड करता है कर्ता के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसे बोलते हैं कर्तावाच्य। ये कर्मवाच्य है जब वाक्य में क्रिया क्रम के लिंग पुरुष, इसमें क्या था देखो, इसमें तो था जब वाक्य में क्रिया के लिंग पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार हो, इसमें तो है कर्ता के अनुसार। इसमें किसके अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार। कर्म व कर्म,
जब वाक्य में क्रिया क्रम के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार होती है तो वाच्य क्रम वाच्य कहलाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा। यह किताब महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें इसमें कौन है? ये यह किताब महादेवी वर्मा जी के द्वारा। ये तो सबसे लास्ट में आएगा, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं पैसिव वॉइस, वही है ये, पैसिव वॉइस ही है ये। यह किताब महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई। तो काम किस पर हो रहा है? किताब पर। मधु से हिंदी कम पढ़ी जाती है। तो इसमें कौन है? इसमें कौन है? मधु जी। मधु से, इसमें हिंदी है और इसमें यह किताब है। ये दोनों कर्म है, कर्म। यह किताब महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई, तो स्टार्टिंग में यह किताब आएगा। और हिंदी, मधु से हिंदी नहीं पढ़ी जाती, यानी मधु के द्वारा हिंदी नहीं पढ़ी जाती। तो इसमें क्या आएगा? हिंदी स्टार्टिंग में आएगा, हिंदी। तो ये दोनों क्या है? कर्म वाच्य है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है वो तो इसके द्वारा है, काम तो इस पर हो रहा है, यह किताब पर और हिंदी पर। इसलिए कौन सा हो गया? कर्म वाच्य। भाववाच्य क्या होता है? जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है तो उसे भाववाच्य। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। इस घोड़े से दौड़ा नहीं जाता, उसे खाना नहीं खाया जाता, उसे चला नहीं जाता, हिमांशु से पढ़ा नहीं जा रहा है, आओ यहाँ बैठा जाए, ये काम किया जाए। ये सब होते हैं भाववाच्य। दोबारा से देखते हैं। इस घोड़े से दौड़ा नहीं जाता, हिमांशु से पढ़ा नहीं जा रहा है, या उससे यह काम नहीं किया जाता, आओ यहाँ पर बैठे, ये काम करें, बैठा जाए, यहाँ पर बैठा जाए, ये काम किया जाए। ये सब होते हैं भाववाच्य। और चाय पी जा रही है, ये काम किया जा रहा है, तो ये सब क्या होते हैं जी? ये कर्मवाच्य होते हैं। ठीक है। पुस्तक लिखी जा रही है ना? इस तरह के वाक्य क्या होते हैं? क्योंकि काम पुस्तक पर होता है, ये क्या है? कर्मवाच्य है। और भैया कर्तावाच्य कहते हैं, इसमें सीधा सेंटेंस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग होगा। है अंग्रेजी पढ़ता है, बच्चे रोजाना खेलते हैं, इस तरह के वाक्य है, ये कर्तावाच्य। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्लास में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए। थैंक यू, जय हिंद।